हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन आई क्या होता है, मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र की सहायता से हम लोग दूर की वस्तुओं को या पास की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई आंखों में डिफेक्ट आता है तो हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो फिलहाल हम ह्यूमन आई से वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को या नज़दीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, किस तरीके से काम करता है आई हमारा, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनके विषय में हमें पढ़ना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखिए, आई में आपके क्या होते हैं, 3 प्रकार के लेयर होते हैं, ठीक है, जो हमारी आंखें बनी होती हैं, ठीक है, वो 3 लेयर होते हैं उसमें, जिनमें से पहला जो लेयर है स्क्लेरा है। स्क्लेरा जो फर्स्ट लेयर होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये काफ़ी क्या होता है, टफ होता है, मजबूत होता है, वाइट कलर का होता है और ये इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। तो यहाँ देखिए, ये पीछे से जब ये आगे आता है और जो भाग हमारा विजुअल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, तो जब ये स्क्लेरा आगे आता है तो यही जो है कि आगे आ करके इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, जो कि क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया बोला जाता है इसको। और आप लोग देखते होंगे जो आंखों में सफ़ेद दिखता है, आपकी आंखें, आप अपनी आंखें देखिए शीशे में, तो एक सफ़ेद सा नज़र आएगा और उसके बीच में जो है कि ब्लैक होगा। तो जो सफ़ेद पार्ट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड, अब एक चीज़ और हम इसमें बात करते हैं आपको, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट लेयर हो गई कॉर्निया के बारे में। अब इसी में जो है कि एक चीज़ और होती है कॉर्निया के बाहर, ठीक है, ये हमने ब्लू कलर से दिखाया है आपको। कॉर्निया के बाहर एक ब्लू कलर की एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होता है। और ये मेम्ब्रेन क्या करता है, इस कॉर्निया की रक्षा करता है। ये बहुत ही बारीक होता है। आप कैसे इसको, जैसे आप अपने आँखों पे प्रकाश डालिए किसी एंगल से, तो आपको एक पतली सी लेयर दिखेगी, मतलब पानी की तरह से आँखों में जो है कि एक पानी जैसा एक दिखेगा, लेयर दिखती है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं क्या, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कहते हैं इसको, बोला जाता है। इसके बाद जैसे आप कई बार देखते हैं कि आंखें आपकी लाल हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि ये जो कंजक्टिवा है, जब ये वायरस वगैरह से इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंजक्टिवा होता है, जो कि कॉर्निया के बाहर एक पतली मेम्ब्रेन के रूप में रहता है। इसके बाद देखिए, ये तो फर्स्ट लेयर में आपकी ये चीज़ें हो गई। सेकंड लेयर पे आते हैं। तो सेकंड जो लेयर होती है इसकी, वो क्या है, क्लोरोइड होती है। तो क्लोरोइड क्या होता है, देखो, क्लोरोइड जब पीछे से आता है आगे की तरफ तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक हिस्सा ये है इसका, एक हिस्सा ये है। और इसमें आप देख रहे होंगे ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोराइड होता है ना, पिगमेंटेड होता है, ये पिगमेंटेड होता है। तो जब ये आता है आगे, तो ये जो लंबा सा आपको दिख रहा होगा इस तरीके से दोनों साइड, इनको बोला जाता है क्या, आइरिस। आइरिस बोला जाता है। और आइरिस क्या होता है, देखो, उसको मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने एक, यहाँ पर हमने एक नेत्र बनाया इस तरीके से, तो इसमें आप देखते होंगे कि एक आंखों में ये गोल सा होता है,
ठीक है। ये आपका व्हाइट वाला पार्ट हो गया आपका ये, और बीच में यहाँ पर ब्लैक होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लैक होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस बोल देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं ये, ठीक है। और आइरिस क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आइरिस होता है वो अलग अलग कलर का होता है, इसलिए यहाँ पर जो आइरिस होते हैं वो कलरफुल होते हैं, क्योंकि प्रत्येक आदमी का जो आइरिस का पिगमेंट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बेसिकली जो आइरिस होते हैं आपके ब्लू होते हैं, ठीक है, ब्लैक होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। नॉर्मली ब्लैक कलर के आइरिस अधिकतर होते हैं, ब्लू और ब्राउन किसी किसी में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय, ठीक है, उनकी आंखें क्या है, ब्लू है, तो ब्लू आइज कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो है क्या, वास्तव में ब्लू आइरिस है, ठीक है। तो आइरिस का काम क्या होता है, देखो हम इसको देखते हैं जरा। आइरिस का काम ये होता है कि प्रकाश की मात्रा को, ठीक है, नियंत्रित करके आई के अंदर इन कराना, ठीक है, आंखों के अंदर प्रवेश कराना प्रकाश की नियंत्रित मात्रा को। क्योंकि वो होगा क्या, अगर प्रकाश की अधिक मात्रा जब इंटर करेगी यहाँ से, ठीक है, अभी बता रहे हैं कहाँ से इंटर करती है, जब आँखों के अंदर प्रवेश करती है प्रकाश की लाइट, अधिक प्रकाश की लाइट अगर जाएगी अंदर तो ये क्या है, आँखों के सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर इसका मेन वर्क है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, किसका, आइरिस का काम होता है। तो ये क्या होता है, इसकी सहायता से क्या होता है, देखो अब एक चीज़ इसमें और देख रहे होंगे आप कि ये जो आइरिस है, आइरिस के बीच में एक ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है। इस ब्लैंक स्पेस को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। यहाँ पर शायद हमने लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ये जो पार्ट्स है, ठीक है, इसको प्यूपिल बोला जाता है, ठीक है, इसको प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के बीच का जो होल होता है, जैसे यहाँ पर आइरिस के बीच का जो होल है ये, इसको क्या कहेंगे, अब प्यूपिल कहते हैं इसको। ये आपका प्यूपिल होता है, और ये जो है आइरिस प्यूपिल को छोटा या बड़ा करता है। जैसे होता क्या है, देखो माना दिन के समय हम अगर बाहर रहते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत तेज प्रकाश लगता है हमें, ठीक है, लाइट ज़्यादा लगती है, तो आंखों में रोशनी ज़्यादा जाने की संभावना होती है। तो इस वजह से आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का आकार जो है छोटा कर देता है, ताकि कम से कम रेज जो है कि आंखों के अंदर जा सके। और अगर वही चीज़ अगर आप अंधेरे में किसी चीज़ को अगर देखें तो वहाँ पर लाइट की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, शाम के समय जो आइरिस होता है वो प्यूपिल का साइज क्या होता है, बड़ा कर देता है, ठीक है, जिससे कि हम वस्तुओं को आसानी से देख सकें। तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, और जो प्यूपिल होता है उसके आकार को कंट्रोल करता है। अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप बाहर से आते हैं दिन के समय और जैसे ही रूम में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अगर रूम आपका अंधेरा हो तो आप जो है बाहर से आए, ठीक है, और किसी अंधेरे रूम में एंट्री कर रहे हैं जब, तो अंधेरे कमरे में प्रवेश करते ही जो है कि आपको कुछ समय के लिए कोई चीज़ दिखती नहीं है। रीज़न क्या होता है उसके लिए, कि जब आप बाहर रहते हैं तो उस समय जो आइरिस है वो प्यूपिल का साइज जो है क्या करता है, छोटा कर देता है, ठीक है, बाहर। तो जब छोटा कर देता है तो उसी हिसाब से जब आप एंट्री करते हैं अंधेरे कमरे में तो उस समय साइज छोटा होता है, तो कुछ समय के लिए चीज़ें दिखती नहीं है। तो बड़ा होने के लिए, साइज बड़ा होने के लिए कुछ समय लगता है। तो जब समय लगता है तो थोड़ी देर के बाद आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो है
प्यूपल के साइज को छोटा बड़ा करता है कौन? आइरिस। और आइरिस के पीछे जस्ट एक लेंस लगा होता है, ठीक है। ये भी टिश्यू का बना होता है और इसी लेंस के माध्यम से जो प्रकाश की किरणें हैं आई के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये तो आपका सेकंड लेयर की बात हो गई। अब आते हैं आप थर्ड लेयर पे। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लेयर आपकी होती है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज रेटिना, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? फोटो सेंसिटिव होता है। तो रेटिना पे क्या होता है? देखो ये पूरा जो लेयर है आपकी, ये पूरी लेयर आपकी क्या कहलाती है? रेटिना कहलाती है। ये रेटिना बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। कम से कम 10 प्रकार के सेल्स इसमें होते हैं, लेकिन हमें 10 प्रकार के सेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर केवल रेटिना के 2 सेल की बात करेंगे। रेटिना के 2 सेल, ठीक है। फर्स्ट इज रॉड सेल, सेकंड इज कोन सेल, ठीक है। रॉड और कोन। रॉड क्या करता है? देखो रॉड सेल जो होता है, ठीक है, ये ब्राइटनेस, ठीक है, ये ब्राइटनेस या डार्कनेस, ठीक है, ब्राइटनेस या डार्कनेस, ब्राइटनेस या डार्कनेस को शो करता है। और कोन जो है ये कलर को शो करता है, ठीक है, कलर। तो यहां पर क्या होता है? देखो ये कलर को शो करता है। तो जब आप प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, कॉर्निया की हेल्प से, ठीक है, कॉर्निया से ही प्रकाश की किरण अंदर एंट्री करती है। लेंस के थ्रू जब जाती है तो यहाँ पर जब जाएगी तो जो रेज आती है, रेज तो चारों तरफ आएगी ना, लेकिन मेन जो रेज है आपकी स्ट्रेट लाइन में बनेगी। यहाँ पर सबसे अधिक फोकस यहाँ पर आएगा इसका। तो यहीं पर क्या होता है? इसका इमेज फॉर्मेशन बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज बनता है। और इस इमेज को हम ये कह सकते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट पे हमेशा इमेज आपका बनता है तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसको येलो स्पॉट कहते हैं। क्योंकि येलो स्पॉट पे क्या होता है? डार्क, ये रेड और कोन दोनों आपके सेल्स होते हैं इसमें। और एक जगह ऐसा भी होता है जहां पर ये दोनों सेल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर। तो जहां पर दोनों सेल नहीं पाए जाते हैं उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। वहां पर इमेज वहां पर नहीं बनता है। और कॉर्निया के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनका जो कांटेक्ट होता है एक ऑप्टिक नर्व से होता है। और ये ऑप्टिक नर्व का जो कांटेक्ट होता है किससे? ब्रेन से होता है। तो जब यहाँ पर येलो स्पॉट पे अगर कोई इमेज बनता है तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ब्रेन जो है कि रीड करता है कि हाँ ये चीज़ कौन सी है, और उसको फिर हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये कुछ इसके पार्ट्स होते हैं जिन्हें मैंने बता दिया। और एक चीज़ और है, देखिए एक चीज़ छूट रहा है आपका, सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स क्या होता है? ये लेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेंस को बड़ा करना या छोटा करना का काम कौन करता है? सिलरी मसल्स करता है। इसके बाद देखो कॉर्निया और आइरिस के बीच जो है एक आपका जलीय द्रव होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, जलीय द्रव, जो कि इसमें लगभग जो है कि 99% वाटर होता है और शेष 1% आपका मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं। और इनको कंट्रोल, ठीक है, रेटिना को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये है कि ये टिश्यू का बना होता है। अगर इसमें बीच में कुछ चीज़ नहीं होती तो ये दब जाता, ठीक है। इसलिए इसमें बीच में भरा रहता है क्या? विट्रियस ह्यूमर, कांचाभ द्रव हिंदी में कहते हैं इसको, विट्रियस ह्यूमर इसमें भरा रहता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनता है। अगले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन इसका बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ आई आपका कंप्लीट होता है।